कि ये दम नहीं तोड़ सके मामला इस रवानी के। इस बारे में हमने अपनी ट्रांसमिशन में खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन का जब एक अहम तरीन इजलास हुआ था, जो आखिरी हुआ, उसमें कुछ जिम्मेदारों ने ये गारंटी इन इस सूरत हाल के तनाजुर में कुछ तजावीज़ ऐसी दी थी, लेकिन ये वहाँ पे जो मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी या निगार थी, इलेक्शन कमीशन था या दीगर जिम्मेदारान थे, उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया था कि नहीं, इलेक्शन हर हाल में 8 फरवरी को होंगे और वो हो रहे हैं। जो आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, इस हवाले से भी हम एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गाहे गाहे अमन व अमान की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मालूमात की बुनियाद पर खदशात और तज्जिया पेश करते रहे। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, तो हमने अपनी ट्रांसमिशन में अर्ज़ की थी कि 28,000 से ज़ायद जो हैं वो सेंसिटिव डिक्लेयर हुए हैं, और उनमें से 18,000 से ज़ायद जो हैं बाकी वो हाईली सेंसिटिव हैं। दैट मीन्स के आउट ऑफ 90,000 मोर देन 50% जो है वो सेंसिटिव हैं और हाईली सेंसिटिव हैं, और इनकी अक्सरियत KP के और बलूचिस्तान में है और कराची में भी है, पंजाब में भी कुछ जगह हैं ऐसी। इस सब को देखते हुए ऑब्वियसली सबसे बड़ा अलर्ट खड़ा होता है किसी सहाफ़ी के जहन में, वो यही है कि यार अमन व अमान की सूरत क्या रहेगी। दुआ और ख्वाहिश यही है और सलाम है उन जवानों को, सलाम है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनकी बेपनाह कुर्बानियों की वजह से आज हम खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं कि उनके दम से ये सब हो रहा है, उनके दम से इलेक्शन होने जा रहे हैं। बेशक अब कल के दिन के बारे में ही सबसे ज़्यादा तशवीश इस डेटा की वजह से है, क्योंकि ये ना सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स हैं, बल्कि याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे किसी भी मोड़ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की एक अपनी अहमियत है, और बारहा हमारे सिक्योरिटी इदारे उसको पॉइंट आउट भी करते हैं, उनको बग भी करते हैं, बताते हैं दुनिया भर को, आलमी ज़मीर जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए हो रहा है। अब आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस सब में जो मंजरनामा मैंने आपकी खिदमत बयान किया, इस सब में उम्मीद और यकीन रखें अपनी फोर्सेस पर, और ये सियासी वर्कर्स, पोलिंग एजेंट्स और सियासी रहनुमाओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि अमन व अमान की सूरत हाल को अपनी जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो लाजिम उसमें बनाए, क्योंकि ये मेरी आपकी जिम्मेदारी और कंट्रीब्यूशन के बगैर मुमकिन नहीं। फ़ारूक साहब, आप हल्का बहल्का सीना बसीना कहानियाँ हमें सुनाते आ रहे हैं। यकीनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल रही या बलूचिस्तान की जो सूरत हाल रही, मजमूई तौर पे आपने क्या सेंस लिया कि लोग इलेक्शन डे को लेके या इलेक्शन की गहमा गहमी को लेकर कितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, या उनके बैक ऑफ द माइंड ये खदशात, ये तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्होंने उन्हें रोक कर रखा, और यही वजह है कि हमें वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी वो नहीं मिली जो हमें सेंट्रल पंजाब में मिलती है या इंटीरियर सिंध में मिलती है? खैबर को अगर आप देखें तो खैबर के हवाले से तो मौलाना फजल रहमान चूँकि वहीं से हैं, और उन्होंने कई मरतबा तशवीश का मुजाहरा भी किया, और उसके बाद सर्दी के हवाले से भी, दहशत गर्दी के हवाले से भी, और फिर पहला उनका खदशा तो सर्दी थी, बाद में सिक्योरिटी भी बनी। जी, और फिर कहा कि मुश्किल हैं। हमारी एक मुलाकात भी हुई थी लाहौर में, जामी साहब भी मौजूद थे, उसमें ख़ास तौर पे इसरार था उनका, और बाद अज़ां फिर वो करते भी रहे। अच्छा, सिर्फ वहाँ पे ये मसला तो अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है। वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी मज़ामत भी है, और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ये भी अपनी जगह पे, लेकिन मैं जामी साहब वाली से एग्री करूँगा बात से, और ये दरख्वास्त भी करूँगा कि लोगों को मेंटेन रखना है ये, क्योंकि इसमें होगा क्या, अगर आप ये कहते हैं कि जी हम मजलूम हैं या हमें किसी तरह भी किसी ने दबाया है, प्रेशर है, चीज़ें, और अगर आपकी एक भी कोई बेवकूफ़ी माहौल ख़राब करती है किसी एक हलके में भी, तो आप यूँ समझें कि अगर आपके जमहूरी तरीके से आप किसी तरह से भी आ सकते हैं, असम्बली पहुँच सकते हैं, तो आपकी शायद रुकावट ज़्यादा बन जाए। तो ओवरऑल तो ये है कि मैंने भी पहले भी अपनी गुफ्तगू में KP की तरफ इशारा किया था, सिंध में कराची कुछ जगहों पर हो सकता है मामला हो, लेकिन हमारी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि सब ठीक ही रहे। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी इदारे देख रहे हैं इन चीज़ों को, अल्लाह और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, और वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना भी जानते हैं। जुनैरा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं ज़रा बैलेंसिंग एक्ट के तहत अदर साइड ऑफ द आइल को भी इंगेज कर रहा हूँ। फारूक साहब, अली हैदर साहब की तरफ चलते हैं, और ये यकीनी तौर पर जो मामलात हैं सिक्योरिटी के, ये जो कंसर्न्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कल का दिन भी ये एक आखिरी दिन है कि जिसमें अब वो पूरा 2 महीने का जो निचोड़ है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी फोर्सेस की इंगेजमेंट है, वो एक्सरसाइज होगी। कल का दिन खुश असलूबी से बखैर आफियत गुजरना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और आज के भी 2 अफसोसनाक वाक़यात, यानी लास्ट मोमेंट तक हमारे लिए सिचुएशन ईजी नहीं रही, कहीं हम एट ईज़ नहीं गए, चैलेंजेस का ही सामना करते रहे मुसलसल। उसमें 2 चीज़ें हैं उबैद साहब। एक चीज़ तो ये है
कि वो हसासियत जो कि उन हसास पोलिंग स्टेशंस की है, जो कि हज़ारों की तादाद में है, केपी में है, पंजाब में है, ओवरऑल पाकिस्तान में है, उनकी हसासियत चंद ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे उन्हें हसास करार दिया गया है। एक तो ये कि वहाँ पर खुद बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा ये कि इन मामलात को देखते हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं ताकि डिस्ट्रप्शन को जो है वो प्रमोट किया जा सके। और जो दूसरी डिस्टर्बेंस जो एक्सपेक्ट की जा सकती है वो ये हो सकती है उबैद साहब के अगर किसी न किसी तरह से किसी भी ताकत ने, मैं ज़रूरी नहीं है कि वो ताकत जो है वो कोई तीसरी ताकत हो, मुखालिफ जमात के उम्मीदवार ने कोशिश की अगर कि डिस्ट्रप्शन पैदा की जाए, वोटिंग के अमल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, खुद को हारता हुआ देख के वोटिंग को सुस्त करने की कोशिश अगर की जाए, वोटर को थकाने की कोशिश की जाए, कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए। कामरान खान साहब का मैं हवाला दूंगा, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं एक ख़ास जमात के, उनको कंफ्यूज करने की या उनको भटकाने की या उनको सिरे से गायब करने की कोशिश भी की जा सकती है। अगर इस तरह की कोशिशें की जाएं तो जो रिएक्शन है वो कहाँ से आ सकता है उसका हमें नहीं पता। मतलब ये वो उन हसास पॉकेट से हटकर है। हाँ, एक तो ये रूटीन के चैलेंज के अलावा मामला वो उसके अलावा मामला है, तो वो अगर की जाती है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यू डू नॉट नो। हो सकता है अवाम उसको खातिर में ना लाए कि ठीक है यार जो हो रहा है वो हो रहा है, अवाम जिद होकर घरों को वापस चली जाए। हो सकता है अवाम वहां पर रिएक्ट कर जाए। तो जो हसासियत है जहां पे, वहां पे तो तैयारी होगी, वहां पे इंटरनेट बंद करने की तैयारी भी होगी, फोर्सेस भी शायद एक्स्ट्रा डिप्लॉय हो। लेकिन अगर यहाँ पे अगर की बात है, कोशिश की जाती है, और मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि ऐसा माजी में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि अब की बार पहली दफा होगा। ये 2008 के बड़े चैलेंजिंग लगता था अगर कि वो हार रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिश होती थी कि पोलिंग के अमल को सुस्त किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है।